चलिए जी बात कर लेते हैं वीबीटी के लेक्चर नंबर 2 की। अच्छा, वीबीटी के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पहले लेक्चर में बेसिकली पढ़ा कि कैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन के बारे में वीबीटी बात करती है ना। अच्छा, वीबीटी आपको पता है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड को भी बताती है। तो इसका लॉजिक क्या होता है, कैसे बॉन्डिंग बनती है, जनरली सीबीएसई में नहीं आता, या मैं कहूँ कम आता है, एक आध टीचर पूछ सकता है। लेकिन आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे एक्चुअल में हो रही होती है, राइट। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला। ध्यान पूर्वक कॉन्सेप्ट को सीखें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी कुछ इस प्रकार है जिसका नाम है वीबीटी। क्या नाम है? वीबीटी। अच्छा, वीबीटी जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरी पहली इच्छा होती है कि बच्चों को ना इस पीरियड ब्लॉक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं तुमसे बोलूँ ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसके बगल में आऊँगा ऑक्सीजन है, सल्फर है, यहाँ ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, ये मेरे पास कौन है? कार्बन है, ये सिलिकन है, ये मेरे पास बोरॉन है, ये एल्युमिनियम है, ये मेरे पास बेरिलियम है, ये मेरे पास मैग्नीशियम है। आप लोग जानते हो ये वाले जो पीरियड हैं ये सेकंड पीरियड है, जबकि इसको मैं किस नाम से जानूंगा? थर्ड पीरियड। और थर्ड के पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसका नाम क्या है बेटा जी? सूटेबल एनर्जी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस बेसिकली, राइट। चलो मैं एग्जाम्पल के तौर से शुरू करता हूँ फिर से। किसी ने पूछा मुझसे कि भैया ये जो फॉस्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो मैंने बोला जी एटॉमिक नंबर 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s और 3p3 होता है। तो थर्ड पीरियड आ गया कि नहीं आ गया? और थर्ड पीरियड आ गया तो ये निश्चित है कि यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन आने जाने हैं बेटा जी? 2। और p में कितने आने जाने हैं सर? सर p में आने जाने हैं सर 3। और इसका d भी होगा जो कि वेकेंट होगा, अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इनिशियल स्टेट में। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी फॉस्फोरस की? सर फॉस्फोरस की वैलेंसी, हाउ मेनी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर? 3। अनपेयर्ड का मतलब जो पेयर्ड ना हो, तो पेयर्ड ना वाले कितने हैं बेटा? 3। तो वैलेंसी भी कितनी हो गई? 3। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि PCl3 बन सकता है? आप कहोगे बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ या ना भाई? क्या मैं कह सकता हूँ कि PBr3 बन सकता है? आप कहोगे बिल्कुल बनाओ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये डेटा क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। चलो मैंने माना कि आपको समझ में आया। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा लेते हैं। जब भी मैं जंप कराता हूँ ना बेटा तो स्पिनिंग चेंज हो जाती है। तो स्पिन चेंज हो गया तो बेटा जी कितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में भाई साहब की वैलेंसी अब कितनी हो जाती है भाई? 5 हो जाती है। अच्छा 5 बॉन्ड अगर ये बना रहा है तो क्या मैं ये कह दूं PCl5 बनता है? आप कहोगे बनता है। क्या मैं कह दूं PBr5 बनता है? वैसे ना ये बनता नहीं है, इसका लॉजिक इसकी स्टेबिलिटी से है, ठीक है ना, इसके साइज से है। सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए तभी जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन बनती है। अभी फिलहाल के लिए समझो कि इट कैन शो द पेंटावैलेंसी। क्या बना सकता है ये? पेंटावैलेंसी शो कर सकता है। POCl3 बन सकता है। देखो क्या लिखा है सर ने, POCl3। सर ये पेंटावैलेंसी कैसे है सर? देखो P डबल बॉन्ड O, Cl Cl Cl, हो गए ना 5 बॉन्ड। भाई ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो हो गए ना 5 बॉन्ड। तो इस तरीके से पेंटावैलेंसी जो है यहाँ पर शो की जा रही है। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ। अब मुद्दे की बात, मेरा पता क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है इनमें से कौन बनता है कौन नहीं बनता, बताओ। PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, PCl5, PCl4, अच्छा 4 लिख दिया मैंने और बस यही मान लो। इनमें से कौन कौन बनता है तो बताओ जरा। PCl4 बनेगा? नहीं, लेकिन PCl4 पॉजिटिव बन सकता। PCl6 नेगेटिव बनेगा, लेकिन PCl6 नेगेटिव बनेगा। पता है तुम क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि तुमने हाइब्रिडाइजेशन PCl5 सॉलिड पढ़ लिया इसलिए। अगर ना बताता ना तो भाई हिम्मत नहीं थी कि तुम ढूंढ जाओ कि हाँ 4 बॉन्ड के अलावा प्लस चार्ज कैसा, नहीं। तो यही लॉजिस्टिक होता है, जब अच्छा पढ़ते हैं ना तो छुटपुट सवाल ऑटोमेटिकली क्लियर होते हैं। क्या PCl5 बनता है? सर PCl5 तो बिल्कुल बनता है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। इस टाइप से डेटा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलो सर एक बात आपसे कहनी है, एक कंपाउंड है मेरे पास, नाम है XC, जानते हो उसका नाम?
Xe का एटॉमिक नंबर क्या होता होगा सर, क्या होता होगा 54। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, कौन से पीरियड का है 5, तो ये हो जाएगा सर 5s2 5p6। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है अभी? शोभान क्लियर हो रहा है बेटा मैंने क्या लिखा है अभी? 5s2 5p6, 5s2 5p6, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, सर ये कैसे पता लगता है आपको? देख यार मुझे ऐसे पता लगता है, इसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। अब ये बताइए कौन से ग्रुप का एलिमेंट, कौन से पीरियड का है? आप बोलोगे 5, और ये पी ब्लॉक है, तो 5 में पी ब्लॉक में क्या क्या पाया जाता है? 5p6 और 5s2। तो 5s2 5p6 की फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखना बेटा अनन्या, मजेदार क्लास होने वाली है, मस्ती में आराम आराम से चीज़ों को सीखेंगे, जल्दबाजी करेंगे नहीं, ठीक है। बाकियों के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट मुश्किल है तो तुम्हारे लिए सबसे आसान कर दूंगा, इतना बस भरोसा रख के चीज़ों को देखते चले जाओ। चीज़ों को समझने की कोशिश करो भैया, सीखने की कोशिश करो। $54 राइट, ये बन गया 5। तो भैया एक काम कर लेते हैं, यहाँ एस बना लिया, यहाँ पी बना लिया पी, और एक डी भी बना ही लेते हैं कि सर यहाँ तो सर वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी ही होनी है, क्योंकि सर ये कोई थर्ड पीरियड ऑनवर्ड जितने भी हैं, इसके बाद जितने भी एलिमेंटेशन हैं वो सभी क्या शो करते हैं बेटा जी? वैकेंट डी ऑर्बिटल शो करते हैं। बहुत बढ़िया सर, एक बन गई एस, एक बन गया पी और एक बन गया डी। चलो एस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जरा संख्या बताओ मुझे। सर एस में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन इस समय कितने हैं सर? 6। ओहो, इसका मतलब भाई साहब एक भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो बेटा अगर मुझसे कोई पूछता है कि Xe की वैलेंसी कितनी होती है, आंसर आएगा 0, एक भी बॉन्ड नहीं बना पाता। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, ऑक्टेट पूरा, इच्छा ही नहीं है बॉन्ड बनाने की। लेकिन ऐसा नहीं होता, Xe कैन फॉर्म बॉन्ड, XeF6 सुना है, XeF4 सुना है, XeO3 सुना है, XeOF4 सुना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये तो बॉन्ड बनाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, जैसे कि ऑक्सीजन, इन दो एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। अब इसका मेन मुद्दा, इसका मेन रीजन क्या है, उस बात को सीखेंगे सभी बालक, उसको सीखने की कोशिश करेंगे जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। प्यारे बच्चों बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें भाई। मैंने बोला बेटा पी से ना एक, या एस से मान ले, पी से मान ले, किसी से मान ले, इससे मान ले। चल सबसे पहला काम क्या है, तू ना इस एस पी के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के डी में पहुंचा, तो बेटा यहाँ कितने रह जाएंगे सर? यहाँ रह जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1। बोलो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। हाउ मेनी अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर सर? नाउ इट हैज 2 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, से यस और नो। तो इसका मतलब Xe आइडियली कितने बॉन्ड बना पाएगा सर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, अभी इस केस में 2 बना लेगा। एक काम कर ले, एक और जंप करा, जब एक और जंप कराए तो बेटा कितने बॉन्ड बन सकते हैं जी? 4 बन सकते हैं। तो Xe कितने बॉन्ड बना लेगा सर? एक काम ना करा दो, एक और कर लें सर जंप, एक और कर ले। जब एक और जंप कर लेगा तो इस केस में ये कितने बॉन्ड बना पाएगा सर? सर ये XeF6। अब ये इसको मत जंप करा देना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अंदर है, न्यूक्लियस के क्लोज है, तो बहुत ज़्यादा जंपिंग इसके अंदर नहीं देखी जाती। या मैं कहूँ कि हाई टेम्परेचर पे भी अगर जंप होगा तो बहुत हाई टेम्परेचर पे, और फिर वहाँ क्या है, स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा, अपने दोबारा अपने आप को पहले जैसी रिटेंशन में लाने की कोशिश करेगा। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की क्या, कि सर Xe जो है ना, ये XeF3 क्यों नहीं बना रहा, ये XeF5 क्यों नहीं बना रहा? वाई दे कैन नॉट फॉर्म, वाई? भाई XeF2 बना रहा, 4 बना रहा, 6 बना रहा, इवन नंबर बना रहा है, ऑड नंबर ऑफ फ्लोराइड क्यों नहीं बना रहा? तो इसका आंसर तो यहीं छिपा हुआ है कि आफ्टर एक्साइटेड 1 इलेक्ट्रॉन देयर आर इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना? तो जब इवन है तो इवन ही बनेगा। तो सर फिर एक बात बताओ, ये क्यों बन जाता है फिर? ये कैसे बन जाता है? जब इवन ही है तो ये ऑड बन गया, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है। अभी भी इवन तुम्हें दिखना चाहिए इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड के साथ बना हुआ है। वैलेंसी अब भी Xe की कितनी है? 6 ही है। तुम्हें नहीं समझ में आया? अभी आया है नहीं आया? तो बेसिक सवाल कोई तुमसे पूछ ले कि भैया जो है ये नोबल गैस हैं, ये जर्नली कैसे कंपाउंड बना रही होती हैं? इवन नंबर ऑफ कंपाउंड बना रही होती हैं, या इवन नंबर ऑफ फ्लोराइड कंपाउंड बना रहे होते हैं। क्यों?
तो उसका रीजन बोलोगे क्योंकि सर आफ्टर एक्साइटेड वन इलेक्ट्रॉन देयर आर टू अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है लक्षित, तो ये डेटा 100% क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। जो पहला नोबल गैस कंपाउंड बना वो प्लेटिनम की मदद से बना, और एक साइंटिस्ट थे नाम था नील बटलेट। नील बटलेट नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार नोबल गैस कंपाउंड के बारे में बताया। एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्सी है ना, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग O2 के मॉलिक्यूल के बराबर निकली। नहीं यही बात समझ में। और कहीं जो O2 का कंपाउंड बना हुआ था उसने क्या काम करा, O2 को हटाकर Xc को रिप्लेस कर दिया और कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। नहीं यही बात समझ में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलरिटी हो गई ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब समझ रहे हो, ये बाकी अब मुझसे कोई कहेगा आरएन क्यों नहीं बनाता या आर्गन क्यों नहीं बनाता, नियॉन क्यों नहीं बनाता, भैया वो ज़्यादा स्टेबल है, वो नहीं बना पा रहे। लेकिन जो Xc है और आपका क्रिप्टन है, KrF2 भी बन जाता है। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं नोबल गैस के अंदर जो कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं। उनका बड़ा रीजन यही है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लगभग बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से इससे इनकी रिएक्टिविटी बनाई जा सकती है या इनको रिप्लेस किया जा सकता है। चलो इसको नोट कर लो, जरा नोट करना चाहो तो स्पीड में नोट कर लो, बस मैं मूव करा रहा हूँ सिग्मा पाई की तरफ। बेटा PBr5 जो है वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। एक फॉस्फोरस के अराउंड 5 Br मॉलिक्यूल नहीं लग सकते। ऐसी Pi5 भी अनस्टेबल है। फॉस्फोरस का साइज छोटा है, एक छोटे के अराउंड बड़े बड़े कितने मॉलिक्यूल लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3। क्या नहीं लग सकते, PBr3 तो बन जाता है लेकिन PBr5 नहीं बनता बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी या साइज ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर? हाँ वो बन जाएगा, साइज बड़ा है। आ जाओ भाई, इधर आओ भाई। अब ध्यान से, तुम लोगों ने जो बॉन्ड मुझसे पढ़े वो आइडियली कितने टाइप के बॉन्ड पढ़े जरा बताओ मुझे। सर सबसे पहले बॉन्ड पढ़ा सिग्मा और एक बॉन्ड पढ़ा आइडियली पाई। बहुत बढ़िया। एक डेल्टा भी पढ़ लिया। डेल्टा का एक स्पेशल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, Re वाला या मेटल कार्बोनिल वाला। सी मेजरली यही पूछेंगे। सिग्मा बनने की कैटेगरी SS और SP और PP। ये गेम तो सीख गए हो भाई ढंग से। पाई बनने की कैटेगरी PP DD। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ले लेते हैं एक एक एग्जाम्पल सबका, खत्म करते हैं इसको। ठीक है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहला एग्जाम्पल आ रहा भैया, इसका नाम है H2। सही है। अच्छा H2 का सेंस क्या है भैया? H2 का सेंस ये है कि एक H यहाँ लिख दो, एक H यहाँ लिख दो। एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, 1s1 है। बहुत बढ़िया। एक ऑर्बिटल ऐसे बनाओ, एक ऑर्बिटल ऐसे बनाओ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दिखा रहे हो तो एक कहाँ दिखाना है? नीचे। ये रूल है ना कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के अंदर स्पिनिंग हमेशा क्या रहनी चाहिए? अपोजिट। और जब भी पहला बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं सर। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास BF3। भावनाओं को समझो। तुम्हारा नाम बेटा बोरोन है, तुम्हें लोग सब फ्लोरीन 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 कहते हैं। एटॉमिक नंबर 5 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p कितना होता है बेटा? 1। जबकि एटॉमिक नंबर 9 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p कितना होता है जी? 5। तो यहाँ में P में, लास्ट के P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी? बता दो जरा। 1 2 3 4 और एक 5। देखो तो मैंने दिमाग लगा के ऐसे लिख दिया, आप मत लिखना, आप एक एक करके भरना। और इसके अलावा इसमें भी बेटा कितने हैं सर? इसमें भी सर यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। यहाँ कितने हैं सर? यहाँ भी अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 और एक 5। बहुत बढ़िया। गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम लोगों को? कुछ फर्क पड़ेगा? मैं इसको नीचे करके इसको ऊपर कर देता, इसी में अपोजिट कर देता, कोई फर्क पड़ता? लेकिन तुम्हें वही चाहिए रट्टा। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ।
यहाँ आ जाओ, ये 2s है और ये 2p है। बाहर वाली शेल को ले लो सेंट्रल एटम की, और इसकी तो सबसे लास्ट वाले को ही ले लेते हैं हम ना। तो यहाँ लिख दिया सर क्या s, और यहाँ लिख दिया क्या जी p। अच्छा इसमें d तो होती नहीं है क्योंकि कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड। अरे ये बात समझ में आ रही है, सेकंड का है तो d तो होगी नहीं अमितोज। ध्यान से देख बेटा इसको ने। अब क्या काम करना है तुझे, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं यहाँ, और यहाँ ये 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तुझे ऐसे भर देना। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटा, बेनीपुरी बहुत ध्यान से सुन। अब यहाँ 1 अनपेयर्ड है भैया, मुझे क्या चाहिए 3, यहाँ क्या है 1, तो मैं क्या काम करूंगा, इस s के इलेक्ट्रॉन को इसमें जंप कराऊंगा। बोरॉन स्पेशल केस है, याद रखना। d नहीं होने पर भी यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है, तो यहाँ एक ऐसे बनता है s, ये बनता है p ऐसे, बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं बाय डिफॉल्ट ना जानबूझकर मैं जो ओवरलैपिंग बना रहा हूँ ऐसे डाउन डाउन करके बना रहा हूँ। और बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने वो वाले आपको बना दिए। सीखे कि नहीं सीखे। अब क्या काम करना है, यहाँ से पहला बॉन्ड बनाना है ऐसे, तो ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा, क्योंकि सर देखो s इन्वॉल्व हो गई और p इन्वॉल्व होगी, sp के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा। और याद रखना पाई बॉन्ड हमेशा उस पर्टिकुलर सबसेल का दूसरा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब पहला बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। दूसरा, अब देख इसका भी पहला, भाई इसका पहला सिग्मा, इसका पहला है और इसका भी क्या है बेटा जी, पहला है, तो बनेगा सिग्मा। लेकिन इस सिग्मा का नेचर क्या होगा सर, ये होगा पीपी। भाई ये पी है और ये भी क्या है, पी है। इस सिग्मा का नेचर क्या होगा सर, ये भी होगा पीपी। क्या ये सिग्मा ही बनेगा, यस सर। सर इसका तो डबल बनना, अरे इसका तो पहला है, जब दोनों का दूसरा दूसरा बॉन्ड बनेगा तब बनता है पाई। तो सर ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कोई पूछे कि BF3 का फोटो ऐसे होता है, इस BF3 में नेचर बताओ सर, सिग्मा है सिग्मा है सिग्मा है। एक सिग्मा तो होता है sp, एक सिग्मा होता है pp, और एक सिग्मा होता है pp। अरे हाँ या ना। कोई तुमसे पूछे इसको बॉन्ड लेंथ दे दे a, इसको बॉन्ड ले दे b, इसको बॉन्ड लेंथ दे दे c, दे दिया मैंने जबरदस्ती। अब बाद में जब तक रेजोनेंस नहीं पढ़ा था जब तक ये बात कहूंगा, रेजोनेंस पढ़ाते ही बात कुछ उल्टी हो जाती है। मैं तुमसे पूछूं ये sp ओवरलैपिंग है, ये pp है, pp है, बस एक छोटी सी बात बता दो मुझे, बस एक छोटी सी बात बता दो कि इनमें से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। आप कहोगे पीपी, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। सेंस समझ में आ गया। अगर मुझसे अभी इस समय कोई सवाल पूछ लेगा ना, तो मैं उसको यही आंसर दूंगा कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है ना वो sp है, और sp की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, यानी कि लंबी हो जाती है। लेकिन जब आगे रेजोनेंस पढ़ा दूंगा तो मैं ही सिखाऊंगा कि इसके p ऑर्बिटल में f दोबारा से इलेक्ट्रॉन मार के बैक बॉन्ड बना देता है, तब फिर यहां पर कोई सारे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। लेकिन समझ रहे हो ना, बस मतलब भावना को समझो कि क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका होता है। क्वेश्चन में लिख दिया विदाउट डूइंग रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी सी, देन आंसर बिकम, नजर आ जाएगा भाई पीपी की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम। लेकिन विद रेजोनेंस आ जाए, विद बैक बॉन्डिंग आ जाए, तो भैया पिक्चर बदल जाती है। आई एम टेलिंग यू, पिक्चर बदल जाती है। लेकिन अभी के लिए आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, आप अभी इस पर ध्यान दें कि सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना। दोबारा सुन लो भाई, सेंट्रल एटम का पहला और सराउंडिंग का भी पहला सिग्मा, सेंट्रल एटम का दूसरा, सराउंडिंग का पहला सिग्मा, इसका दूसरा बॉन्ड, इसका दूसरा ऑर्बिटल और इसका भी दूसरा ऑर्बिटल, तभी पाई बनेगा। पाई बनने के लिए दोनों में से एक एक पहले पहले बॉन्ड बन चुके होने चाहिए, तभी बेटा पाई बनता है, अन्यथा क्या बनता है, सिग्मा ही सिग्मा बनेगा। बोलो गेम समझ में आई क्या नहीं आई? अभी नहीं आई ना, पहले एक और एग्जांपल ले लेते फिर आएगी। तीसरा एग्जांपल O2, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ। अब आ जाएगी 1 मिनट में बात समझ में। बेटा ऑक्सीजन तेरा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, है ना। ये होता है 2s2 2p4, 2s2 2p4, 2s2 2p4। बहुत ध्यान से देखना भाई सभी बालक। तो इसका मतलब मैं बाहर वाले ही ले लेता हूं, क्योंकि इसमें वैकेंट डी तो होती नहीं है भैया, और यहां भी ले लेता हूं बाहर वाले ही। लगाओ दिमाग, 1 2 3 और 1 4, 4 बन गए। यहां जाओ, 1 2 3 और 1 4। सर ये आपने डाउन स्पिन क्यों बनाया है? तुम बना लेना कैसे भी, लेकिन तुम्हें बाद में डाउन करना पड़ेगा उसको,
क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कहती है कि जिन ऑर्बिटल को आप ओवरलैप करा रहे हो उनकी स्पिनिंग क्या रहनी चाहिए, अपोजिट। बेटा ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई। अरे नहीं समझ में आया। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाता है, पहला सिग्मा दूसरा पाई। कोई पूछे ये वाला सिग्मा कौन सा सिग्मा है, पीपी, और ये वाला पाई कौन सा पाई है, पीपी। अरे नहीं आई बात समझ में, आई या नहीं आई, पक्की बात। तो ये डेटा 100% हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब दूसरे का भी दूसरा हो, मतलब समझ लो दोनों का दूसरा दूसरा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा हो, एक एक सिग्मा पहले बन चुका हो, तभी ये डेटा आप लोगों को क्लियर होगा। कृपया करके नोट करो इसको ईमानदारी से। बेटा फोन को रख दे, सबको रिजल्ट मिल गया, आज फोन दे जाना भाई। कुशागर कर ले ले, आ गया इसका नंबर, 50% से कम है, पर रैंक भी पहली मेरे हिसाब तीसरी चौथी रैंक है तेरी। दूसरी किस में, एडवांस में कितना स्कोर है, तेरे एडवांस में कम है, और मेंस में दूसरी है, तेरी मेंस में तीसरी, समिक्स की पहली है मेंस में। चलो अब अगली बार से अनन्या कॉम्पिटिटर में बैठी हुई है। अनन्या मेडिकल है मेरे पास, मेडिकल में तो तू फोड़ ही देगी, मेडिकल में हमारे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। जयती फोड़ते हो पेपर बुरी तरीके से, जयती के हाँ एक में कम है थोड़ा सा। बेटा नीट का पेपर धांसू बनाता हूँ मैं, हाँ चलिए इधर आइए। अच्छा जयती अभी ऑनलाइन बैठी हुई है, सही है, खुश हो जाएगी है ना, सर तारीफ कर रहे हैं। चल इधर आ जा, मजाक कर रहा था मैं बेटा, झूठ बोला था मैंने, ना 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 कोई तोप नहीं पड़ती, सब नॉर्मल है। अब देख लक्षित आ गया है, लक्षित उड़ाएगा अभी तो मेडिकल में। चलो चले आगे, अबे चलने दो, इसमें क्या है रुकने लायक, क्या है यार तुम लोग खत्म से बालक हो। चले आगे, तो आज गनीमा आई गई है तू, सदियों बाद कहाँ थी, बीमार थी, ओह लंबा हो गया समय बीमार, बीमारी में 1 महीने से ऊपर हो गया होगा, आई थी। चलो ठीक, चले भाई आगे आओ भाई, अब 2-4 अच्छे सवाल करते हैं फिर तुम्हें पेपर देते हैं। इधर आओ, लो भाई पहले तीसरा नंबर का चौथे नंबर का सवाल है, ये भी करा ही देता हूँ। पानी भाई सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा अपोजिट स्पिन में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा अपोजिट में, हाँ या ना। यहाँ आ जाओ, ये ऑक्सीजन है ना, सुनो ये ऑक्सीजन है ना। अच्छा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं याद करो सर, ये होता है 2s2 2p4। तो आइडियली सर एस का तो लिखो ही मत, मर्जी है लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो जरूरत तो पड़ेगी नहीं। 1 2 3 और 1 4, जब इन्वॉल्व नहीं होता एस तो यही किसकी तरह काम करता है, लॉन पेयर, किसकी तरह काम करता है, लॉन पेयर। यही रीजन है, यही रीजन है कि यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन की वो कैसा बेटा जी, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 लॉन पेयर फॉर्मेशन होगी, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होंगे बेटा जी, लॉन पेयर। वाटर का स्ट्रक्चर देखा है ना आप लोगों ने, OH और यहाँ लॉन पेयर, यहाँ लॉन पेयर। चलो अभी के लिए समझो, अभी के लिए समझ लो बस, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दोनों सिग्मा बॉन्ड का नेचर कैसा है बेटा जी, सेम है, S और P, sp सिग्मा बॉन्ड। कौन से सिग्मा बॉन्ड, sp। अगला SO2 बताओ मुझे, सेंट्रल एटम कौन है जी, सल्फर। यहाँ ऑक्सीजन लिख दूँ, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन बनाना चाहूँ तो देखो ऐसे बनाने पड़ेंगे क्या,
कुछ तो बोलो, सही है क्या? और एस के अंदर बेटा आप लोग जानते हो सेमी पीरियड के हैं, तो यहाँ ये क्या रह रहा होगा सर, सेमी ग्रुप के हैं, 3s2 3p4, तो ये 3s2 ऐसे लिख दिया, p मैंने ऐसे लिख दिया, और d मुझे बना लेना चाहिए कि नहीं बना लेना चाहिए? बना लेना चाहिए, क्योंकि सर ये थर्ड पीरियड का है और मुझे इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा ही चाहिए, सी। अच्छा 2 यहाँ, ठीक है, ज़्यादा ही चाहिए, सी 1 2 3 और 1 4। सबसे पहली बात, इस चौथे इलेक्ट्रॉन को जंप करके इधर पहुंचा दे, तो हो गए ना 4 अनपेयर, 4 ही तो चाहिए तुझे, 1 2 3 4। तो पहला जब बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? सिग्मा। इसका जब पहला बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? सिग्मा। इसका जब पहला बनाएगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। देखो दूसरा है, और यहाँ देख यहाँ भी दूसरा है, और यहाँ जब बॉन्ड बनाएगा तो सर डी में तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या रहता है? पाई रहता है। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ गया? तो कोई तुमसे पूछे कि भैया SO2 में कितने सिग्मा, तो बोलोगे सर कितने सिग्मा? सर 2 सिग्मा, और दोनों सिग्मा का नेचर कैसा है सर? PP। और इसमें कितने पाई? 2 पाई, जिनमें से 1 पाई का नेचर कैसा है बेटा? सर 1 पाई का नेचर है P पाई P पाई, और दूसरे पाई का नेचर क्या है? P पाई D पाई। देखो कितना सुंदर सवाल है, नहीं? दोनों में से अगर स्ट्रेंथ पूछ ले कि कौन से पाई की स्ट्रेंथ ज्यादा है? P पाई D पाई। पूछो, दोबारा बता दो बेटा, एक बार दोबारा सुन लो। मैंने बोला यहाँ 4 यहाँ 4 बॉन्ड लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये समझ में आ गया? लेकिन ये थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ डी भी होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके डी में पहुंचा दिया, तो 4 अनपेयर्ड हो गए। पहला बॉन्ड बनाया सिग्मा, इसका पहला बनाया सिग्मा, अब यहाँ 2 पहले से बन चुके हैं। अब जब इसका दूसरा बनाओगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई ना भाई, इसका भी दूसरा है और इसका भी दूसरा है, मतलब पहले बन चुका है ना सिग्मा, तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? पाई बनेगा। भाई इसका एक पहले सिग्मा बना चुका है, तो अब जो दूसरा बनाएगा वो कौन सा बनाएगा यार? पाई बनाएगा ना। सेम केस यहाँ, ये सिग्मा है और अगला जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा? पाई। तो ये वाला जो पाई बना, ये बना P पाई D पाई, ये जो बना ये बना क्या? P पाई P पाई, और दोनों सिग्मा कैसे थे? PP सिग्मा बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे पल्ले पड़ गई बात, ईमानदारी से इसको नोट कर लो, और जिनसे हो गया वो इस सवाल को करो। SO3 क्या? -2 क्या? कुछ भी? PD का दिखा सकता है, लेकिन उसमें D को फिर मेंशन करना पड़ेगा कि DZ² है ये। और वो पता है कब बनता है? वो बनता भी तब है जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। करो भाई जल्दी। हाँ NMR से। आवाज गायब। हेलो हेलो हेलो, कहाँ से नहीं आ रहा? अक्षज बेटा बता जरा, अक्षज कहाँ से नहीं आया? पूरा नहीं आया ये? सर आवाज आ गया नहीं, आवाज तो आ रही है, ये पूरा पेज नहीं पढ़ाया? पूरा पेज गायब है? ओके, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, मन नहीं कर रहा मेरा। चलो इधर आओ, आ गया समझ? नहीं नहीं नहीं, फिर भी पढ़ाना तो है ही। इधर आ बेटा, बच्चा ध्यान से सुन, इनकेस नहीं आया समझ में तो सीखो। भैया ये SO3 था, कलर चेंज कर देते ना। ये देखो ये S है, ये O है, ये O है, और ये भी O है। अब तुम जानते हो ऑक्सीजन के अंदर लास्ट के P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 4 होंगे सर, और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए? सर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए मुझे 4। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन मुझे रखने चाहिए, राइट। अब बात करूँ मैं किसकी बेटा? सल्फर की। अगर मैं बात सल्फर की करता हूँ तो सल्फर में मेरे पास पाए जाने वाले, सल्फर में मेरे पास पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जी? यहाँ पर है मेरे पास 3s2,
और ये बन पा रहा है मेरे पास 3p कितना 4। तो s के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 2, p के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 3, 1 2 3 और 1 4। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? लेकिन प्यारे बच्चों मैं जानता हूं कि यहाँ पर d क्या रहेगी, वेकेंट रहेगी, और उसी d के अंदर मैं जंपिंग कराने वाला हूं। आप बताओ मुझे, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के पहुंचा दूं और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के पहुंचा दूं, तो जरा बताइए पाए जाने वाले ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? देन यू कैन इजीली सी देयर इज अ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड देयर आर 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखोगे डी में तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे बेटा? 2। तो ये एस है, फिर ये पी है, फिर ये डी है। अब चलो बॉन्डिंग बना लेते हैं। सर पहला जब बॉन्ड बना तो बॉन्ड बना सिग्मा और इसका नेचर क्या था? sp। दूसरा जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड बना सिग्मा, इसका नेचर क्या था? pp। तीसरा जो बॉन्ड बना इसका नेचर क्या था? सर सिग्मा, नेचर क्या था? pp, बॉन्ड बना सिग्मा। चौथा जो बॉन्ड इसका मैंने बनाया है ये बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई, और नेचर क्या हो जाएगा? pp। और एक जो बॉन्ड बनाऊंगा मैं यहाँ से, ये सभी क्या मिलेंगे तुम्हें? पाई, यानी कि p और d। और ये जब मैं नेचर बनाऊंगा इसका तो ये क्या मिलेगा मुझे? पाई, और इसका नेचर भी क्या मिलेगा? dp, या मैं बोलूँ pd। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा फिर मैंने यहाँ पर बच्चों से कहा था, कि देखो तुम्हारे जीवन में यहाँ पर कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं आइडियली? तो आप कहोगे बॉन्ड्स की संख्या है सर यहाँ पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 3 क्या है बेटा जी? पाई बॉन्ड है। जो 3 सिग्मा बॉन्ड है, सुनो, जो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इन सिग्मा बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसे है जी? सर एक तो मिल रहा है मुझे एक सिग्मा बॉन्ड जो कि sp का है, और जो 2 सिग्मा बॉन्ड है लक्षित कैसे है बेटा? सर ये pp है। और 3 पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो एक पाई बॉन्ड तो है मेरे पास pp, और जो 2 पाई बॉन्ड है इनका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा pd। तुम लोग सीख पाए या नहीं सीख पाए? तो ये फंडामेंटल बातें क्लियर होनी चाहिए, नोट कर लो स्पीड में, नोट कर लीजिए इसको स्पीड में। ये मुझे लगता है आप लोग बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक कंपाउंड और है मेरे पास, नाम है H2SO4। चलो बना के दिखाओ जल्दी से। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, उनका नेचर के साथ बनाना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद देयर नेचर्स, नेचर के साथ बनाओ। पीयूष बता बेटा। 5 सिग्मा, देखो इसका फोटो तो मैं ऐसे बना रहा हूं, सुन ले, तुमने फोटो से ही कर दिया होगा। सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा। अब कैसे आएंगे वो सोचो। देखो काम की बात सुनो, सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ ऐसे लिख, सुन ले, यहाँ ओ लिखो, यहाँ ओ लिखो, यहाँ ओ लिखो, यहाँ ओ लिखो, सही है। अब इसके अंदर बॉन्ड बना लो भाई। कितने बन गए? 3। ये कितने बन गए? 3 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल, और ये भी कितने हो जाएंगे भाई? 3 ऑर्बिटल। इधर ध्यान से सुन ले 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। पता गलती कहाँ हुई है? तुम ये भूल गए यहाँ H और O के बीच में बॉन्ड होता है, ये गलती हुई है। नहीं आई बात समझ में? और S के बारे में बात कर लें। S जो होता है ये होता है आपका 3s2 3p4। S के अंदर एक ऑर्बिटल ऐसे बनाऊंगा, P ऐसे बनाऊंगा और D ऐसे बनाऊंगा। मैं डायरेक्ट जंप करा के लिख दूं, कोई दिक्कत ना हो तो। 1 2 3 4 और 1 5, गॉट इट। और एक और 6, चलो मान लेते हैं। तो पहला बॉन्ड सुन ले सिग्मा, दूसरा बॉन्ड
तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। हे माँ, अब बताओ, ये बताओ पाई, ये बताओ, ये बताओ, सीख गए गेम? तो बता, बॉन्ड्स की दृष्टि में अगर देखूं तो कितने सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, और कितने पाई हैं? 2 पाई। अच्छा, दोनों पाई का नेचर तो सेम है, पी और डी, हाँ है ना? लेकिन 6 सिग्मा में सुन ले, 6 अरे बात नहीं बेटा, भैया सीख गए थे या नहीं सीख गए थे? रोशन, सुभान, धीरज, बताओ जरा, क्या ये सीख गए या नहीं सीख गए बेटा? मैं कह रहा हूँ आप अपने ग्रुप पर, रिस्पेक्टिव ग्रुप पर अपना मैसेज डाल दीजिए कि आपको जो है टेस्ट पेपर भेज दिया जाए। ये आपके लिए होमवर्क है। जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए ये भाई अपने इसको करने की कोशिश करें जब तक पेपर निकल रहे हैं इनके। बाकी ऑनलाइन वाले पेपर ले लें तुरंत, और अगले 20 मिनट में, अभी हो रहे हैं 12:13, और ये मान लीजिए आप लोगों से पेपर ले लिया जाएगा 12:40। 12:40 के बाद जो भी बच्चा पेपर भेजेगा, चलो 50 कर देते, 12:50 के बाद जो भी बच्चा पेपर देगा ऑनलाइन वाला, उसका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। प्रॉपर चेक होगा ये पेपर, ठीक है ना? प्रॉपर चेक होगा, इसका नंबर बनेगा। बहुत जल्दी से इसको स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी से मैम से पेपर ले लें। मैम इनको पेपर भेजो जल्दी।